जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में अब वक्त हुआ जाता है क़ससुल अंबिया के सेगमेंट का। ख़वातीन और हज़रात, आज हम जिस किस्से का ज़िक्र कर रहे हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से तकरीबन 350 साल बाद की बात है। उस ज़माने में ख़वातीन और हज़रात बनी इसराइल के ख़ानदानों और कबीलों में सरदार हुकूमत करते थे और काजी फ़ैसले करते थे। उस ज़माने में बनी इसराइल का कोई बादशाह नहीं था। चौथी सदी के आखिर में एक कौम ने इन पर ज़बरदस्त हमला किया और शिकस्त देकर ताबूत सकीना इनसे छीन लिया। ये कौम अमालेका थी जिसके जालूत नामी हुक्मरान ने एक लश्कर के साथ बनी इसराइल पर हमला किया। बनी इसराइल में कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को तबाह कर दिया और इनको निस्तो नाबूद कर दिया और बेशुमार लोग कैद कर लिया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला ताबूत सकीना जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था उसको अपने कब्ज़े में कर लिया। तौरात में इस संदूक को खुदा का संदूक, खुदा के अहद के संदूक के नाम से भी याद किया जाता है। ताबूत ज़िंदगी भर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा और आपकी वफ़ात के बाद आपकी औलाद में मुंतकिल किया गया। यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी ये ताबूत मिल गया। ख़वातीन हज़रत, आपके बाद यानी आपकी औलाद बनी इसराइल के पास रहा और फिर इसी तरह ये ताबूत करते करते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत में तौरात की तख्तियाँ और अपना बहुत ही ख़ास सामान रखते थे। ये ताबूत यानी ताबूत सकीना बहुत मुक़द्दस और बाबरकत था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जंग करते ख़वातीन और हज़रात, और जब वो कुफ़ार के लश्करों की कसरत देखते तो वो खौफज़दा हो जाते, वो डर जाते थे, वो डर में मुब्तला हो जाते थे। तो ये संदूक अपने आगे रख लेते। इस संदूक की बरकत का ख़वातीन और हज़रात ऐसा ज़हूर होता कि सिपाहियों के दिलों में इत्मीनान पैदा हो जाता और इनके दिल चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता, आसमान से फ़तह की बशारत नाजिल हुआ करती थी और फ़तह इनको ज़रूर हासिल होती थी। दौरान जंग इस ताबूत से एक चीख की आवाज़ आती थी जिससे बनी इसराइल को यकीन हो जाता था कि अब हमारी फ़तह यकीनी है। ख़वातीन हज़रत, इसी तरह बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता तो इस मुक़द्दस संदूक से फ़ैसला करवाया जाता था। इस संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फ़तह की बशारत भी सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को सामने रख कर दुआ किया करते थे जिसकी वजह से उनकी दुआएं भी कबूल होती, बलाएं, मुसीबतें और आफात भी टल जाया करती थीं। गर्ज़ ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए बहुत बाबरकत था और रहमत का करीना था। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, लेकिन जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए तो इनकी बदअमालियों की नहूसत इन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो गया। जब बनी इसराइल इस ताबूत से महरूम हुए तो ये वो नाजुक दौर था कि जब बनी इसराइल में कोई नबी और रसूल मौजूद नहीं थे। इस ज़माने में ख़वातीन हज़रात सिर्फ एक हामला खातून बाकी रह गई थी जिनका ताल्लुक़ नबियों के ख़ानदान से था। जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम शमवील रखा। इनकी ज़बान में ये इस्माइल का नेमुल बदल है जिसके मानी हैं अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। यानी हज़रत शमवील बाद में अपनी कौम की जानिब बहैसियत नबी माबूस हुए। हज़रत शमवील ने ही तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब किया जिसकी बादशाहत की निशानी के तौर पर बनी इसराइल को ताबूत सकीना वापस मिल गया, क्योंकि अमालेका ने ताबूत सकीना साथ ले जाकर गंदगी के ढेर में फेंक दिया। इस बेअदबी का कौम अमालेका पर यह वबाल पड़ा ख़वातीन हज़रात कि अमालेका तरह तरह की मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो गई। इनके 5 शहर थे जो सारे के सारे वीरान हो गए। यहाँ तक कि उनको यकीन हो गया कि ये ताबूत की बेअदबी करने का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने इसे एक बैलगाड़ी, ख़वातीन हज़रात, इन्होंने उसको एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने इस संदूक पर 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस संदूक को हज़रत शमवील के पास ले गए। इस तरह बनी इसराइल को उनकी खोई हुई नेमत वापस मिल गई। ख़वातीन हज़रात, ताबूत सकीना के कुरानी वाक़े से हमें बहुत अहम बात का पता चलता है और वो ये है कि जो कौम गुनाहों को अपना शेवा बना लेती है उससे अल्लाह ताला अपनी नेमतें छीन लेता है।
جیسا کہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ لے لیا گیا، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو پھر میرا رب، میرا پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو اس میں اور اضافہ کر دوں گا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر جو وبال آتا ہے اس میں ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں ایک اور قرآنی واقعے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔